आप लोगों को डेली मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड द मेन थिंग इज यू डोंट इवन रियलाइज इट। सो हे गाइस, दिस इज प्राइम अनफिल्टर्ड एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जो आपके ऊपर डेली लाइफ में यूज़ करी जा रही है एंड आपको पता भी नहीं चलता है। ये शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके सुपीरियर्स हो सकते हैं जो आप पे मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। एंड हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिफेंड कैसे करना है। एंड यही इस वीडियो का इम्पोर्टेंट नोट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हमें इसमें डिफेंड कैसे करना है वो सीखेंगे, ना कि इन टेक्निक्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। सो सबसे पहली टेक्निक आती है गैसलाइटिंग। इसमें सामने वाला क्या कहता है कि अपनी बातों से वो आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है, अपनी स्किल्स पे डाउट करने पे मजबूर कर देता है या फिर अपनी मेमोरी पे डाउट करने पे मजबूर कर देता है। जो कॉमन लाइन ये लोग कहते हैं, मतलब बातों को ये बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। लाइक ये बोलेंगे कि तुम बहुत सेंसिटिव हो या फिर इसका अपोजिट, ये काम तुम ही कर सकते हो। ये बातों को इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे ताकि वो अपना काम निकलवा सकें आपसे। तो इसको डिफेंड करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहली चीज़ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, और सेकंड चीज़ है अपने गोल्स के साथ क्लैरिटी रखना। लाइक अगर तुम्हारी स्किल्स के ऊपर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, अपने स्किल्स के साथ इतने क्लियर हो कि सामने वाला कुछ भी बोले और तुम्हें फ़र्क ना पड़े। लाइक तुम गेम खेल रहे हो, सामने वाला बोल रहा है भाई तू तो नूब है, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। सो दैट्स हाउ ये जो कॉन्फिडेंस है, ये क्लैरिटी है, तुम्हें प्रोटेक्ट करती है किसी भी गैस लाइटिंग मैनिपुलेशन टेक्निक से। एंड तुम आई बटन पे जाके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो, मैंने इन दोनों टॉपिक पर वीडियो बना रखी है। सो हमारी सेकंड मैनिपुलेशन टेक्निक है गिल्ट ट्रिपिंग। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है गिल्ट, इसमें क्या होता है सामने वाला बंदा गिल्ट को एज अ वेपन यूज़ करता है। वो क्या करता है, वो सारी सिचुएशन का जिसमें वो फंसा हुआ है, वो उस सिचुएशन का ब्लेम आपके ऊपर डालता है एंड वो ट्राई करता है कि आपको मैनिपुलेट करने का एज अ गिल्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमनली लाइन जो ये कहते हैं, जो सारा मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, अब इसे डिफेंड कैसे करना है। तो इसका सिंपल तरीका है कि अपने आप से ही क्वेश्चन करना कि यार क्या इसमें मैं रियली में इन्वॉल्व था, या फिर उनसे सीधा सीधा कह देना कि एक्चुअल डिसीजन तो भाई तेरा था, मैं तो सिर्फ एडवाइस करी थी। एंड दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ विद गिल्ट ट्रिपिंग। सो हमारी थर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक है लव बॉम्बिंग। अब ये टेक्निक आजकल नॉर्मली रिलेशनशिप में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला पार्टनर है वो तुम्हारे ऊपर बिगिनिंग में तो इतना अटेंशन देता है, तुम्हें इतना अप्रेज करता है, तुम्हारी तारीफें करता है एंड गिफ्ट्स वगैरह भी देता है, बट वो धीरे धीरे करके वो सारी अटेंशन गिफ्ट्स वो कम करने लग जाता है। अब इससे क्या होता है कि आप उन पे इमोशनली डिपेंड होने लग जाते हो। उनका छोटा सा भी बिहेवियर में चेंज आपको आपके मूड को चेंज कर देता है। जैसे कि अगर सामने वाला रूड बिहेव करता है तो आपका भी मूड ख़राब हो जाता है। अब इससे बचना कैसे है? इससे बचने का सिंपल तरीका है कि किसी भी रिलेशनशिप को स्लोली बिल्ड करना, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो किसी भी टाइप की रिलेशनशिप है, एंड सिंसियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। सो हमारी नेक्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक आती है साइलेंट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा अचानक से तुमसे बात करना बंद कर देता है एंड तुम्हें इग्नोर करने लग जाता है। एंड ये मोस्टली फ्रेंड्स वगैरह करते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम्हें सामने वाले की कमी महसूस होने लग जाती है एंड तुम उसे चेज करने लग जाते हो, विच इज़ रॉन्ग। अब इसे डिफेंड कैसे करना है? सिंपली एक बार बात करने की ट्राई करनी एंड नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी उसे इग्नोर करना है। देखो यार, मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही करते रहो, हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ध्यान रखनी है। सो हमारी नेक्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक आती है प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। अब ये सिमिलर है गिल्ट ट्रिपिंग की तरह। इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा
चाहे उसी की गलती क्यों ना हो, वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम डालता है। वो ऐसा दिखाता है कि जो गलती है वो तुम्हारी है। सो अब इसे डिफेंड कैसे करना है? सो सिंपली सामने वाले से पूछना है कि उसकी क्या गलती है, एंड सिचुएशन को समझना है कि तुम उसमें कैसे इन्वॉल्व थे। एंड हमेशा याद रखना है, कभी भी ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करना है। इससे क्या होता है, सामने वाला तुम्हें ही गिल्टी बना देता है। तो नेक्स्ट हमारी मैनिपुलेशन टेक्निक आती है पीयर प्रेशर। अब इसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा तुम पे प्रेशर डालता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम क्लास में बैठे हो एंड तुम्हारा मन नहीं है कि क्लास को बंक करो। अब इसमें क्या होता है, 2-3 लोग आते हैं एंड तुम्हें मनाने की कोशिश करते हैं बंक के लिए। अब सामने वाला बंदा ऐसा कहता है कि भाई सब लोग तैयार है, बस तू भी तैयार नहीं है, चल जल्दी से तू भी तैयार हो जा, चलते हैं बंक मारते हैं। तो ये होता है पीयर प्रेशर। इसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा तुम्हें प्रेशर में डाल देता है, प्रेशराइज करता है, ताकि तुम जल्दबाजी में डिसीजन उसके फेवर में लो। अब इसे डिफेंड कैसे करना है? तो सबसे पहले तुम्हें तो कॉन्फिडेंटली नो कहना सीखना होगा। अगर तुम कॉन्फिडेंटली नो कहना सीख जाते हो तो तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो। एंड अपने टाइम को शेड्यूल करना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस टेक्निक से बचने का। क्योंकि इससे क्या होता है कि तुम अपने फालतू एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल ऑलरेडी पैक्ड है। सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है कमीलियन टेक्निक। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है रंग बदलने वाला। तो इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा तुम्हारी नकल करने लग जाता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की, तुम्हारे चॉइसेस की, तुम्हारे इंटरेस्ट की, तुम्हारे ओपिनियंस की नकल करने लग जाता है, तुम्हें मिमिक करने लग जाता है, ताकि तुम इंफॉर्मेशन दे सको अपने बारे में। वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तुमसे ये सारी चीज़ें कहता है एंड तुम्हें मिमिक करता है। अब देखो यार, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम इंसान जो है, हमें वो इंसान पसंद है जो हमारी तरह हो, जिसकी चॉइसेस हमारी तरह हो, जिसके इंटरेस्ट और ओपिनियंस हमारी तरह हो। वो इंसान हमें ज़्यादा पसंद आते हैं एंड हम उन्हीं इंसान से बात करना पसंद करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे सामने 2 बंदे हैं। अब मेरे को एनीमे देखना पसंद है, तो अगर सामने वाले को एनीमे देखना पसंद है और एक को नहीं है, तो मैं उस बंदे से बात करना पसंद करूँगा जिसको एनीमे देखना पसंद है। अब इसे डिपेंड कैसे करना है? तो इसको डिपेंड करने का सिंपल तरीका है कि सामने वाले से क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। कि जैसे मान लो सामने वाला एनीमे देखता है, ठीक है, तो मैं उससे स्टार्ट कर दूँ पूछना कि तुमने ये वाला एनीमे देखा है कि नहीं देखा। तो इससे क्या होगा, वो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कमिंग टेक्निक। सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है फुट इन द डोर टेक्निक। इसमें क्या होता है, सामने वाला सबसे पहले छोटी चीज़ की डिमांड करता है एंड देन वो धीरे धीरे करके बड़ी चीज़ों की डिमांड करने लग जाता है। एंड अगर हम उसे एक बार हाँ कहते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं हम उसे बार बार हाँ कहें। एंड इस चीज़ को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस में भी मेंशन किया है। एंड अगेन, इस टेक्निक से भी बचने का तरीका है कि तुम्हें कॉन्फिडेंटली ना कहना सीखना होगा। एंड हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक। इसमें क्या होता है, सामने वाला जो चीज़ तुमसे कराना चाहता है उसका बिल्कुल अपोजिट कहता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड तुम दोनों आमने सामने मस्त एकदम चिल करके खाना खा रहे हो एंड सडनली तुम्हारा दोस्त कहता है कि भाई पीछे मत देखियो। अब वो चाहता तो है कि तुम पीछे देखो, तो वो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करता है। इसमें क्या होता है कि हमारा माइंड एक्साइटेड हो जाता है उसी चीज़ को करने के लिए। अब देखो, इससे बचने का सिंपल तरीका है कि सामने वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना। इससे क्या होगा, सामने वाला बताने पे मजबूर हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक। एंड हमारी लास्ट टेक्निक आती है फॉल्स अर्जेंसी। अब इसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा एक झूठी अर्जेंसी दिखाता है तुम्हें, लाइक अर्जेंट है भाई, तू डिसीजन बना, अभी डिसीजन ले। इसमें क्या होता है कि तुम हड़बड़ी में उसके फेवर में डिसीजन लेने लग जाते हो। अब इससे बचने का सिंपल तरीका है कि तुम्हें जो डिसीजन लेने हैं उसे स्लोली लो। हर डिसीजन को स्लोली अप्रोच करो एंड हर डिसीजन को सोच समझ के लो। सो दीज आर द मैनिपुलेशन टेक्निक जो तुम्हारी लाइफ में डेली बेसिस पे यूज़ करी जा रही हैं, वो भी तुम्हारे ऊपर।
एंड अब इसे डिफेंड कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। एंड एक बात याद रखना है, ये सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स तब काम करती है जब तुम अवेयर नहीं होते। एंड नाउ यू आर अवेयर अबाउट दैट, नाउ यू कैन डिफेंड योर सेल्फ एंड अब तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ऑल्सो शेयर करो एंड और ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो सैम अनफिल्टर्ड को। नो फिल्टर्स, नो फेक मोटिवेशन, जस्ट रियल कॉन्फिडेंस।